सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन नंबर फर्स्ट, भारत एक सामान्य परिचय। हमारे देश का नाम भारत है। प्राचीन काल से अब तक भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। संभवतः भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जनभरत के नाम पर किया गया। वायु पुराण के एक अन्य संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम पर इस भूभाग का नाम भारत पड़ा है। वास्तव में भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में ही मिलता है। भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग है। किसका दक्षिणी भाग है? जम्बू द्वीप का। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण आर्यावर्त के रूप में हुआ है। मध्यकालीन इतिहास लेखकों फारसी और अरबी ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया है। भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। किस शब्द से मानी जाती है? इंडोई शब्द से। नेक्स्ट है आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर आता है। तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिण तक अधिकतम विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम तक अधिकतम विस्तार 2933। नेक्स्ट है भारत का दोनों अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम मोड़दार पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, जबकि दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर संकरा होता गया है। एक फैदम 6 फुट के बराबर होता है और एक मानक मील 1.584 किलोमीटर होता है और 1 समुद्री मील 1.824 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट तथा पिग्मेलियन पॉइंट है। दक्षिण में कौन कौन से हैं? इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। तथा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु, ये अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिमी बिंदु गुवार मोती, ये कच्छ जिला गुजरात में है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में स्थित है। भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें मुख्य रूप में 6 अंचलों में बांटा गया है।
ये 6 जोन में बटा हुआ है। ये नॉर्थ जोन, सम्मिलित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। नॉर्थ जोन में कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट है पश्चिमी क्षेत्र। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। मध्यवर्ती क्षेत्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। लगभग 30 डिग्री से 30 डिग्री के देशांतरीय विस्तार के कारण देश को 2 समय मेखलाओं में बांटा जा सकता, परंतु इस समस्या का समाधान 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में या याम्योत्तर के रूप में मानकर कर लिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है और कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है। यह मानक समय रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। किन किन राज्यों से होकर? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहती है। देश की सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य लगभग 30 डिग्री का अंतर होने के कारण सुदूर पूर्वी व सुदूर पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। विश्व के देशों ने आपसी समझ के तहत मानक याम्योत्तर को 60 डिग्री देशांतर के गुणांक पर चुना है। यही कारण है कि 82 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया है। यूएसए में 6 समय कटिबंध है, जबकि रूस में 11 समय कटिबंध है। समुद्र पारीय क्षेत्रों को मिलाकर फ्रांस के पास सर्वाधिक 12 समय कटिबंध है, जबकि यूएसए में कुल 11 समय कटिबंध है। समय कटिबंध मतलब इसको यहाँ से हमारा टाइम शुरू होता है। यूएसए में 11 बार समय शुरू होता है और 11 ही बार ख़त्म होता है। जैसे भारत में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है। कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश देश के कुल 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा ये आपस में एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? छत्तीसगढ़ में। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य
उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा सबसे छोटा लक्षद्वीप है। दमन एवं दीव के बीच खंबात की खाड़ी अवस्थित है। उत्तरी पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा को 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है, जिसमें सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश से संलग्न है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश से संलग्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। भारत में 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी हैं, जिसमें गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी तथा सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गोवा है। 19 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थलरुद्ध है। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड है एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और चंडीगढ़ ऐसे हैं जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत यनम ये आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे ये केरल में तथा मूल पुदुचेरी को सम्मिलित किया जाता है। समुद्री तटरेखा वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश, इसमें कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव पुदुचेरी। दिल्ली से संलग्न जो राज्य है एनसीआर में जिन्हें सम्मिलित किया गया है वे जिले हैं। सबसे पहले राज्य हरियाणा। हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी और महेंद्रगढ़, जींद, करनाल। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। इसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और ये बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है, किंतु उसके दो जिले एनसीआर में सम्मिलित है। नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर वे कौन कौन से हैं? अलवर और भरतपुर, ये 2 एनसीआर में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव स्थित है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव व भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत के 16 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थलीय सीमाएं पड़ोसी
देशों से मिलती है। भारत एवं श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। भारत एवं श्रीलंका को कौन सी संधि जोड़ती है? पाक जल संधि। भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है। पंबन द्वीप रामेश्वरम इसी ब्रिज का हिस्सा है। आदम ब्रिज की शुरुआत धनुषकोडी नामक स्थान से होती है। भारतीय राज्यों की सीमा से संलग्न देश। भारतीय राज्य संलग्न देशों की कुल संख्या और संलग्न देशों के नाम। सिक्किम है, सिक्किम से नेपाल, भूटान और चीन इसमें सम्मिलित है। अरुणाचल प्रदेश, इसमें चीन, भूटान, म्यांमार, नागालैंड में ओनली म्यांमार है। मणिपुर में म्यांमार है। मिजोरम में बांग्लादेश व म्यांमार है। त्रिपुरा में बांग्लादेश और मेघालय में बांग्लादेश। असम में भूटान और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। बिहार में नेपाल। उत्तर प्रदेश में नेपाल। उत्तराखंड में नेपाल और चीन। हिमाचल प्रदेश में चीन। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान। पंजाब में पाकिस्तान। राजस्थान में पाकिस्तान और गुजरात में पाकिस्तान। लद्दाख में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है विभाजक रेखा और संबंधित देश। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के अध्यारोपित सीमा में है और भारत बांग्लादेश में है। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन से है। भारत और चीन की रेखा है। डुरंड रेखा ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की है। यह रेखा वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर POK में स्थित है। प्रमुख चैनल जल संधि जलडमरू मध्य और विभाजक क्षेत्र। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय ये भारत में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप में है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार सुमात्रा इंडोनेशिया में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान लघु अंडमान व निकोबार कार निकोबार में है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया में है और पाक जल संधि भारत श्रीलंका के मध्य में है। तमिलनाडु और जाफना प्रायद्वीप में। कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार में स्थित है। पड़ोसी देश, सीमा की लंबाई और संबंध भारतीय राज्यों की संख्या। संबंध भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। बांग्लादेश है। बांग्लादेश में जो सीमाएं लगती है बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4096.7 किलोमीटर है। और संबंध भारतीय राज्यों की जो संख्या है इसमें बांग्लादेश में वो 5 राज्यों से लगती है। ये पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और चीन से कितने की 3488 5 राज्य इसमें भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। पाकिस्तान से 3323 इसमें भी 5 राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। नेपाल से 1751 इसमें भी 5 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। म्यांमार से 4 1643 अरुणाचल प्रदेश
नागालैंड और मणिपुर, मिज़ोरम। भूटान से 699। इसमें 4 राज्यों से लगती है, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, इसमें एक राज्य लद्दाख। कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी। हिमाचल प्रदेश की शिमला है। पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, राजस्थान की जयपुर और गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ रायपुर, बिहार पटना, झारखंड की रांची, ओडिशा की भुवनेश्वर, महाराष्ट्र की मुंबई और कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की अमरावती। 3 राजधानियां प्रस्तावित: अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। इसमें अमरावती है ये विधायी है, कुर्नूल ये न्यायिक है और विशाखापट्टनम में ये कार्यकारी है। तेलंगाना हैदराबाद, पश्चिमी बंगाल कोलकाता, गोवा पणजी, सिक्किम गंगटोक, असम दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग। केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी: चंडीगढ़ की चंडीगढ़, पुदुचेरी की पुदुचेरी, लक्षद्वीप की कवारती, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर जो दक्षिणी अंडमान में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली की नई दिल्ली, दादरा और नगर हवेली दमन और दीव की दमन, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, ये ग्रीष्मकाल में और सर्दियों में जम्मू। लद्दाख की लेह। विदेशी शासन अधीन क्षेत्र जो स्वतंत्रता पश्चात भारत में सम्मिलित किए गए: पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र और फ्रांस के अधीन क्षेत्र। पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली 1954 में ये पुर्तगाल के अधीन थे। दमन एवं दीव 1961 में और गोवा भी 1961 में। फ्रांस के अधीन चंद्रनगर 1946 में स्वतंत्रता पूर्व सम्मिलित किए गए थे। ये पांडिचेरी, ये जो वर्तमान में पुदुचेरी है, ये 1954 में। कराईकल 1954, माए भी 1954 और यमन 1954, ये फ्रांस के अधीन क्षेत्र हैं। भारत से संबंधित अन्य प्रमुख तथ्य: प्रादेशिक जल सीमा भारत की 12 समुद्री मील तक है। संलग्न क्षेत्र मंडल 24 समुद्री मील तक है। अन्य क्षेत्र मंडल 200 समुद्री मील तक है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से है। जनसंख्या के आधार पर विश्व में स्थान दूसरा है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में स्थान 7वां है और विश्व के क्षेत्रफल में हिस्सा 2.4% है। पड़ोसी देश की संख्या 7 है। विश्व जनसंख्या का प्रतिशत 17.5% है। पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच समय अंतराल 2 घंटे का है। भारत का सबसे बड़ा जिला भौगोलिक दृष्टि से कौन सा है? कच्छ है, गुजरात में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।